राधे राधे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मैथ की प्यारी सी क्लास में। आज अपनी प्रॉफिट लॉस की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको बेसिक सिखाया था, आज इसके टाइप वाइज प्रश्न आपको करवाने वाले हैं और सबके एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। तो साथियों, और आपको पता भी चल चुका होगा कि रेलवे की एग्जाम डेट आ गई है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, समय नहीं है। सभी लोग एकदम कमर कस लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए। आपके प्रतिशत टॉपिक की, औसत की और अनुपात समानुपात की वीडियो पड़ी है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, पिछली क्लास में हमने आपको 3 प्रश्न दिए थे, उसके आंसर आप बताइएगा। कोई कमेंट नहीं, 2-4 को छोड़कर कोई कमेंट नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। आ जाइए। देखो, कहा कि एक वस्तु को 25,000 रुपये में बेचा जाता है तो 5,000 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। अब आप जानते हो कि जब सामान को कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो इसमें हमें विक्रय मूल्य पता है कि 25,000 में बेचा गया। जब हम सामान को 25,000 में बेचे तो मुझे 5,000 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए 25,000 में से अपने लाभ को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो हमारा लाभ कितना, क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपये। और आपको लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो आप जानते हो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% होता है। हल कर दो भैया, प्रतिशत लाभ आ जाएगा। 1 2 3 जीरो ये कटा, एक जीरो सी एक जीरो का कट गया, और 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 5 बचे 25% का लाभ। जिसने भी आंसर दिया था उसका सही था, बिल्कुल सही है। अपना काम है पढ़ाना, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से एकदम सिखा रहे हैं आपको। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आपको कोई ज़बरदस्ती सिखा भी नहीं सकता। ठीक है, आइए। दूसरा प्रश्न था, एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य बता दीजिए। आप अनुपात से लगा सकते थे, आपको बताए थे कि यहाँ से प्रॉफिट से आप बना लीजिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। 20% को 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो इस 5 की वैल्यू दी गई थी 5,000, यानी 5 यूनिट बराबर 5,000 के, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 1,000, 1 यूनिट बराबर 1,000। 6 यूनिट का पूछा था तो 1,000 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ गया, 6,000 आ गया। तो कितने रुपए में बेचेगा, 6,000 रुपये में बेचेगा। और इसका दूसरा तरीका था, आपको बताए भी थे, सीधा सा। यहाँ से इसका सेकंड तरीका देख लीजिए, एकदम एक लाइन का है। क्रय मूल्य को ऊपर जितने का खरीदे हैं, नीचे 100, लाभ पर बेचेंगे तो 100 में जोड़कर गुणा कर देंगे, हानि पर बेचेंगे तो 100 से घटाकर गुणा। तो 5,000 बटे 100 गुणे 120, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 50 का 120 से गुणा कर दीजिए तो 12 पंचे 60, 660 हुआ, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो और उतार दीजिए, तब भी आपका क्या आ गया, 6,000 रुपये आ गया। चलिएगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा, एकदम सिंपल सा था। एक वस्तु को, जैसे ये था वैसे ये था, एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेचा तो 2,000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यहाँ पे फायदा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे हम कहें, जैसे आज आपके लिए खाना बनाया गया, किसी के घर गए, आपको कोई किसी ने स्पेशल बुलाया था, मान लीजिए कोई बुला लिया आपका चाहने वाला, गया, वो आपको खाना दिया, और आप उसके घर पे 7 रोटी खाए, 7 रोटी खाए, भूखे थे तो कई दिन के, ठीक है, खब्बू आदमी हैं ये आप लोग, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, बुलाते भी नहीं हैं। उसने बुलाया आपको खाने पर, 7 रोटी दिया, आपने खा लिया उसके घर 7 रोटी, और कहा बस अब नहीं खाएंगे। उसने कहा 2 रोटी और बची है, 2 रोटी बच रही है, ये नुकसान होगा, फेंकी ही जाएगी, 2 रोटी बची है, इसको भी खा लीजिए। तो उसने बताइए कुल क्या रोटी बनाई थी, 9 रोटी बनाई थी कि नहीं बनाई थी आपके लिए, 9 रोटी बनाई थी या बनाया था, जो भी है, जरूरी नहीं कि लड़के ही लड़की के घर में, लड़कियां भी जा सकती हैं। ठीक है, तो कितनी बनाई थी, 9 रोटी बनाई थी। तो वही जितनी बनाई थी वो हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। तो 7,000 प्लस 2,000 बराबर 9,000 रुपये, 9,000 रुपये सीपी हो गया। अब आपको बताना था कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो कितनी रोटी फेंकी गई, वहां 2 थी, यहाँ 2,000, तो 2 रोटी फेंकी जा रही है, यानी 2,000, किस पर, कुल 9,000 इंटू 100, काट दो भैया, ये 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 2 का गुणा 100 से 200 बटे 9, 9 से भाग कर दो, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 20, 9 दूनी 18, तो 22 सही 2 बटे 9% की क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। समझ गए भैया, क्या होगी, हानि होगी। इतना सरल सा प्रश्न था, आप लोग चाहते थे 1 सेकंड में आंसर करके कर सकते थे, केवल टाइप करना है, इतना आप चैटिंग कर लेते, इतना मैसेज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे कमेंट्स करने में आपकी उंगलियां थक जाती हैं। कोई बात नहीं,
चलिएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17 है। 20:17 है। तो प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज बताइए कितना होगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। कितने लोगों को आ गया? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया गया है? 20:17। ये आधा प्रश्न बना के आपको दिया गया है और ये पूछा गया प्रश्न है अपने मन से। ये प्रश्न आपका पूछा गया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न। तो चलो आ जाओ, बताओ। 20 रुपए का खरीदा, 17 रुपए का बेचा, कितने का नुकसान सहा? 3 रुपए का नुकसान हुआ। 3 रुपए का नुकसान हुआ कितने पर? 20 पर, इंटू 100। 20×5 = 100, 5×3 = 15% का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 15% का। 2-3 प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद फिर कराते हैं। अगला है, जैसे है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत है कितना? नोट करते चलिएगा। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है MTS 2023 में, SSC MTS। आपको टैग ही तो चाहिए ना, कब कब पूछा गया? लगता होगा कि आपको इतना सरल प्रश्न थोड़ी पूछा जाता। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। आओ लगाओ इसको। तो आप इसको कैसे करोगे? किसके बारे में? वस्तु का क्रय, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, क्या CP जो है वो SP का 40% है? कितना है? 40%। 40% को यानी 40/100 या 2/5 भी लिख सकते हैं। 40% का मतलब 40/100 या 2/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं, इस SP को CP के नीचे ला देंगे, CP/SP कर दिया, और ये बटे में जैसा है वैसे रहने दीजिए, 40/100। CP कितना है? 40 है। SP कितना है? 100 है। यानी 40 रुपए का खरीद के लाए और 100 रुपये का बेचा। कितने का फायदा लिया? कितने का फायदा लिया? 60 रुपए का फायदा लिया है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है जितने का प्रॉफिट हुआ है अपान क्रय मूल्य होता है 40/100। अब कुछ लोग कहें सर इसको सरल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, हम नहीं काटे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी आएगा। 20 दूना 40, 20×3 = 60, वही चीज़ यहाँ से बनेगा जाके। फिर 2 से काट दो, 2×5 = 10 यानी 50, 50 का गुणा 30 से कर दो 150। हम यहाँ सीधे सीधे सरल कर दें। कितना आ गया प्रॉफिट? 150% का आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया? 150% का आ गया। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा साथियों, अगला टाइप का प्रश्न है। अगले टाइप के प्रश्न में आपको बताना है, लिखा है जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। अभी वस्तु को कई बार बेचेंगे, लेकिन अभी केवल हम क्या कर रहे हैं? 2 बार बेचेंगे। जैसे ये मेरी घड़ी है, मान लीजिए इसको हम दुकान से खरीद के लाए इस घड़ी को, ठीक है। अब इसको हमें बेचना है, हम आपको दे रहे हैं, इसको 1000 रुपये में दिए, तो मुझे 10% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। जब हम 1000 रुपये में दिए आपको, तो मुझे 10% का नुकसान हो गया। तो हमने कहा कि अब हम नहीं बेचेंगे, आपको तो दे दिए, लेकिन अब इसी घड़ी को अगर हम मान लीजिए 10% के लाभ पर बेचे होते, तो कितने रुपए में बेचे होते? आप ये बताइएगा। यहाँ पे एक विक्रय मूल्य दिया होगा, उसके साथ आपको लाभ या हानि पता होगा। फिर दूसरा पूछेगा कि अगर हम इतने लाभ या हानि पर बेच रहे हैं, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे? कितने रुपए में बेचेंगे? तो लिखिएगा इसका कॉन्सेप्ट। जो इसमें जो इसमें पहला वाला विक्रय मूल्य होगा, इसको हम अगर P मान ले, मूलधन यानी रुपया हो गया, और जो ये पहला वाला लाभ या हानि होगा, इसको X और दूसरे वाले को Y मान ले। इसका मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसको हम कैसे बताते हैं कि जब पूछेगा दूसरा वाला विक्रय मूल्य, यानी ये P1 हो गया, तो P2 आपसे पूछेगा, तो P2 बराबर लिखिएगा P1/100। लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगा तो घट जाएगा। P1/X फिर इंटू 100 ± Y। यही चीज आपको करना है।
P2 इक्वल टू P2 यानी दूसरा पैसा या SP2 आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको SP1 SP2 भी आप समझ नहीं पाएंगे तो लिख लीजिए SP1 और SP2। तो SP2 इक्वल टू SP1 अपान हानि होगा तो नीचे 100 में घटा देंगे, लाभ होगा तो नीचे 100 में जोड़ देंगे, इनटू फिर 100 प्लस लाभ पर बेचना होगा तो जोड़ के लिखेंगे, हानि पर बेचना होगा तो घटा के लिखेंगे। अब इसमें बताइए आपको क्या हुआ है, जब 1300 में बेचा, 1300 यानी SP1 हो गया, तो 35% की हानि हुई यानी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है 100 में से। तो 100 में से 35 गया, कितना बचा, 65 बचा। कितना बचा, 65 बचा। अब इसको हमें किस पर बेचना है, 30% के लाभ पर, यानी 30 में जोड़ दीजिए, कितने बेचेंगे, 130 पर बेचेंगे। देखो 13 से काट दो, 13 पचे 65, यहाँ 100 बचा, कितना हो जाएगा ये भाई, ये 100 बच गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब 5 से फिर काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब 20 का गुणा 130 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 2 जीरो, कितने रुपए में बिकेगी, कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको, 2600 रुपए में बेचना चाहिए। समझ गए साथी, कैसे करेगा। एक कारीगर एक मेज को कितने में बेचा था, 1300 रुपए में बेचा, तो उसे 35% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। 30% का लाभ पाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि SP2 बराबर, इसी को आप ट्रिक कह लीजिए, SP2 बराबर पहला विक्रय मूल्य बटे लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि होगा तो 100 में घटा के, इंटू फिर 100 में दूसरे पर लाभ पर बेचेंगे तो जोड़कर, हानि पर बेचेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, बस इतने काम आपको करना है। अच्छा, इसका कोई दूसरा तरीका बिल्कुल है, 100 मानकर है, आ जाइए कैसे लिखेंगे। सीपी, किसी भी वस्तु का सीपी कितना होता है, 100% होता है। पहली बार जब वस्तु को बेचा गया था तो क्या हुई थी, 35% की हानि हुई थी, यानी कितने में गया था, 65% पे गया था। अनुपात बना सकते हैं कि नहीं, 65% हो गया। अच्छा, अब दूसरी बार उसी वस्तु को हम कितने पर बेचना चाह रहे हैं, 30% के लाभ पर, यानी कितने में बेचेंगे, 130% पर क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है प्रश्न में, इसकी वैल्यू क्या हुई, दी गई है प्रश्न में, आपको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 65 की वैल्यू 1300। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहो तो अनुपात में भी बना सकते हो, 65 एक कम 65 दूना 130, 1:2 का पैसा, विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 1:2, और एक की वैल्यू 1300 है, 2 की वैल्यू पूछा है तो 2600 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, 2600 यहाँ से भी आपका आ जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा अगला है उसी कॉन्सेप्ट में, एक कारीगर एक मेज को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो उस पर 15% लाभ पाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा। तो आप दोनों तरीके से, चाहे अनुपात बना के लगाओ चाहे वैसे लगाओ। देखो 100 क्रय मूल्य हो गया, 100% सीपी हो गया। पहली बार जब 1800 में बेचा, 10% की हानि, यानी कितने में गया होगा, 90 पर गया होगा। और दोबारा कितने पर बेचना चाह रहा है, 15% के लाभ पर, यानी 115 की वैल्यू आपसे क्या किया, पूछा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी रेशियो अनुपात बना के कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। इस 90 की वैल्यू आपको दी गई 1800, 90 बराबर 1800 के, तो 1 बराबर 9 दूनी 18, 20 के आ गया, 1 बराबर कितना आ गया, 20 के आ गया। 115 की वैल्यू पूछा तो इसमें 20 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दो मेरे भाई, 0 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, कितने में जाएगा, 2300 रुपये में जाएगा। समझ गए, 2300 रुपये में जाएगा। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का अगर आपको मानना होता है, एज्यूम करना होता है तो 100% माने। लाभ पर बेचेंगे तो 10 जोड़ देंगे 100 में, हानि पर बेचेंगे तो जितने की हानि पर बेचा उसको 100 से माइनस करते हैं। तो पहली बार हानि हुई थी तो 100 में से माइनस कर दिया, यानी 90% पर गया। दूसरी की बार हम बेचना चाह रहे हैं 15% के लाभ पर, 15% के जब लाभ पर बेचना चाह रहे हैं तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 115 की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, 115 की वैल्यू आपसे पूछा है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, आइएगा उसी पर। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न, 3 4 4 प्रश्न करवा देंगे आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला लिखिएगा, देखिए क्या है, एक कारीगर एक मेज को 9750 रुपये में बेचता है तो उसे 2.5%, कितने प्रतिशत, 2.5% की हानि होती है। तो बताएं 5% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, मेज को कितने रुपए में बेचना होगा। उसी तरीके से फिर लगाइए आप, सीपी ले लीजिए 100%, क्या हो गई 100%। पहला 2.5% की हानि पर, यानी कम पर बेचा है, 2.5%, 100 में से 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस कर सकते हैं,
कितना आएगा 97.5। इसको आप कैसे घटाएं, पहले 2 पूरा अंक है घटा दीजिए, 100 में से 2 गया तो 98 बचा, 0.5 और कम कर दीजिए, 98 में से 0.5 और कम कर दिए तो 97.5% बचा। अब कह रहा है कि अब उसको 2.5% हानि की जगह पर 5% के लाभ पर भेजना है। कितने पर? 5% के लाभ पर, यानी 5% का लाभ बढ़ा देंगे तो 105% पर जाएगा। कितने पर विक्रय मूल्य आ गया? 105 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है 97.5 की वैल्यू कितनी है? 9,750 रुपए। इसकी वैल्यू जब आपको पता है तो 9,750 रुपए है किसकी? 97.5 की। अब देखो यहाँ से एक दशमलव हटा दो और एक जीरो यहाँ पे क्या कर दो? बढ़ा दो। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो 975 से 975 क्या हो गया? कट गया, तो 975 एक कम 975 और ये 2 जीरो बचा, 100 आ गया, यानी 1% बराबर कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। 1% बराबर 100 रुपया, तो 105% का पूछा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 10,500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,500 रुपये आ जाएगा। समझ गए साथी? समझे? कितना आ जाएगा? 10,500 रुपये आ जाएगा। तो इस एक टाइप पे जब वस्तु को 2 बार बेचा गया तो आपको 3 प्रश्न करवा दिए। समझ गए कैसे आया? एकदम सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा, इसीलिए 3 से 4 प्रश्न करवाते हैं। एक और करवाते हैं इसका लास्ट। चलिए, इस टाइप का चौथा प्रश्न है और इस टाइप का आखिरी प्रश्न है। जरा बताइएगा क्या होगा। देखो, 1700 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 19% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर हमें 47% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे? देखो, मन में लालच आ गई। पहले 19% का लाभ था, अब हम सोच रहे हैं 47% का लाभ कमाएं, तो वस्तु कितने में बिकेगी? वही कॉन्सेप्ट है, फिर वही चीज़ है कि पहले सीपी हमारा कितना था? 100% था सीपी। अब पहली बार बेचा था कितने के लाभ पर? 19% के लाभ पर, यानी 100 में जुड़ जाएगा। अभी तक हानि हो रही थी तो घटा रहे थे, अब लाभ हो गया तो क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो 119%। ये हमारा पहला वाला विक्रय मूल्य हो गया 119। और अब दोबारा कितने पर बेचना है हमें? 47% के लाभ पर, यानी 147% पर बेचना है। कितने पर बेचना है? 47% के लाभ पर, यानी 147% पर बेचना है। SP2 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी? 1700। तो आपको पता है कि 119% बराबर 1700 रुपया, तो 1% बराबर 1700 बटे 119, काट दीजिए, 17 कम 17, 17 सत्ते 119, 100 बटे 7 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बटे 7 रुपया आ गए। मत काटो, आगे चल के कट सकता है हमारा। 100 बटे 7 रुपया आ गया। 147 का पूछा है तो 147 में 100 बटे 7 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा कर दोगे तो 47, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, कितना हुआ? 21 गुणे 100, कितना आ गया? 2100 रुपये। यानी 47% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे? कितने में बेचेंगे? 2100 रुपये में। और जो हमने आपको तरीका बताया था पहला वाला 1700, पहला वाला विक्रय मूल्य, नीचे लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे तो 119, और दोबारा लाभ पर बेचेंगे तो जोड़ देंगे, हानि पर बेचेंगे तो घटा देंगे। यहाँ लाभ पर बेच रहे थे तो 147 हो गया। ये एक लाइन में था, काट देते 17 कम 17, 17 सत्ते 119, यहाँ 100 बचा, फिर 7 से काट देते, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 21 का गुणा 100 से कर देते, कितना आ जाता है? 2100। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे? समझ गए होंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? चलिएगा, अगला टाइप है। अभी तक आपने 2 बार पढ़ा, अब इसमें है कि वस्तु 2 से ज़्यादा बार, कई बार बेची जाएगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे समझिएगा, जैसे ABCD, ये ऐसे समझो जैसे फैक्ट्री से, अब हमारे यहाँ अमेठी में राजेश मसाला फैक्ट्री है, यहाँ पे मसाला बना, इनके यहाँ उत्पाद हुआ। अब ये फैक्ट्री से बड़े जो दुकानदार होते हैं उनके पास गया, बड़े दुकानदार के पास गया, सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जिसको होलसेलर कहते हैं, थोक विक्रेता, इनके पास गया। अब इनके यहाँ से जो किराना स्टोर वाले, दूसरी दुकान वाले हैं, इनसे छोटे हैं, उनके पास गया। राजेश मसाला की एक पैकेट है, यहाँ फैक्ट्री से निकला, थोक विक्रेता के पास गया, थोक विक्रेता से छोटे दुकानदारों के पास गया, और इनसे छोटे दुकानदारों से अब ग्राहक के पास पहुंच रहा है जो यूज करते हैं, जैसे हम आप हैं। तो बताओ ये सामान कितनी बार, एक राजेश मसाला की फैक्ट्री से निकला, यहाँ एक बार बिका, दोबारा बिका, फिर तीसरी बार हमारे यहाँ पहुंचा।
और नहीं तो एक और होता है, अब गांव में भी छोटी सी दुकान होती है, गली वाली दुकान, गली वाली दुकान से हम पहुंचते हैं ग्राहक के पास, पहुंचता कि नहीं पहुंचता। तो अब हर कोई कुछ ना कुछ फायदा लेना चाहेगा, हर कोई कुछ ना कुछ फायदा लेना चाहेगा, ऐसे तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसमें लागत लग रही है बनाने का, सारी खर्चा जोड़ के। तो अब जैसे ये राजेश मसाला की फैक्ट्री से जो मसाला निकला है, जो मसाला निकला है, ये थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर गया। कितने पर गया? 10% के लाभ पर। इनकी लागत अगर आपसे पूछा जाए तो 100% होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले इन्हीं की लागत, जहां से सामान बना है या शुरू में जो सामान बेच रहा है उसकी लागत को अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, यहां से 100%। अब ये 10% के लाभ पर, 10% के क्या करेंगे? लाभ पर बेचेंगे। किसको? थोक विक्रेता को। यानी 100 का सामान इनको कितने में देंगे? 110 में देंगे। कितने में देंगे? 110 में देंगे। अब ये थोक विक्रेता भी तो ऐसे देगा नहीं दूसरे वाले दुकानदार को, अब ये भी कहेगा हम भी लाभ लेंगे, कर बेचेंगे इनको। मान लीजिए कुछ भी नहीं लिए, ये भी 10% लिया। कितना लिया? 10% लिया, ज्यादा लाभ नहीं ले रहा, 10% ले रहा। ठीक है, तो अब इसको, इस दुकानदार को सामान कितने का पड़ेगा? 110 का, 120 का या 121? बताइएगा कितने का पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब जो लाभ ले रहा दुकानदार किस पर ले रहा है? 110 पर, क्योंकि उस दुकानदार को सामान कितने का मिला था? 110 का मिला था, तो इसका 10% लेगा। तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपये होगा, यानी 11 बढ़ा कर लेगा। इसको कितने का दिया? 121 का दिया। कितने का दिया? 121 का दिया। ठीक है, अब ये दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार यहीं से मान लीजिए ग्राहक आ गए, यहीं तक लिखते हैं, ग्राहक आ गए। अब ये ग्राहक को भी 10% के लाभ पर ही बेचेगा। कितने पर बेचेगा? 10% के लाभ पर बेचेगा। तो अब 121 का 10% निकालेंगे, ना कि इसका, क्योंकि दुकानदार को सामान कितने का पड़ा है? 121 का पड़ा है, तो 121 का 10% निकालेंगे तो इसको 12.1 आएगा। 12.1 को 21 में जोड़ोगे तो 133.1 मिलेगा। यानी ग्राहक को 100 वाला सामान जाके कितने का पड़ा? 33.1 रुपए का पड़ा। 100 वाला जो सामान फैक्ट्री से निकला था, ग्राहक को जाके कितने का पड़ा? 33.1% का पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का लाभ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ये है आपको निकालने का कॉन्सेप्ट। पर इसमें बच्चा एक चीज और दिया रहेगा, या तो पहले का इसकी इसका रुपया दिया होगा, या तो आखिरी वाले का रुपया दिया होगा। इन दोनों में से किसी एक का रुपया दिया होगा, और इन्हीं दोनों में से किसी एक का रुपया आपसे पूछेगा भी। पहले का दिया होगा तो आखिरी का पूछेगा, आखिरी का दिया होगा तो पहले का पूछेगा। ये तो था प्रतिशत, इस तरह से लगाना, प्रतिशत को चेंज करके। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है, कैसे? अब इसको देखो, आखिरी वाला कौन है? यहाँ पे ग्राहक है, इसको हम बराबर करके लिखेंगे, क्योंकि ये सामान खरीदने जाएगा तो इसको सामान मिलेगा। सबसे पहले बना कहाँ से था? फैक्ट्री से। या तो इसका पैसा दिया होगा या तो ग्राहक का, किसी एक का दिया होगा, जिसका दिया होगा बाद में रखेंगे। तो यहाँ से बना फैक्ट्री, फैक्ट्री में सामान बना, इंटू करेंगे। फैक्ट्री ने थोक विक्रेता को कितने लाभ पर दिया? 10% के लाभ पर, यानी 100 पर लाभ होता है तो 110/100 करेंगे। 100, ठीक है, 110/100। अब थोक विक्रेता ने दुकानदार को दिया 10% के लाभ पर, यानी 110। जितने का लाभ होगा, अब ऐसे लाभ होगा तो जोड़कर लिखते हुए चले जाएंगे, इंटू करते हुए, हानि होगा तो माइनस करके लिखते हुए चले जाएंगे। अब दुकानदार ने ग्राहक को दिया 10% के लाभ पर, 110/100। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से प्रतिशत को जोड़ते हुए 100 में ऊपर और नीचे 100 लगाते हुए चले जाएंगे। ये है इसका बेसिक, और इस प्रश्न को आप इसी तरीके से अपना के चलना भैया, जो भी रहेगा ये जल्दी लाएगा आपका उत्तर, जल्दी लाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको कहीं कहीं फंस सकते हो, दशमलव आ जाएगा चेंज करने में, लेकिन यहाँ पे आप फंसोगे नहीं। जैसे अब एक प्रश्न है आपके सामने, लिखिएगा। यहीं से ए ने बी को 10% के लाभ पर, बी ने सी को 10% के लाभ पर, और और सी ने डी को 10% के लाभ पर सामान बेचा, लाभ पर सामान बेचा। यदि डी को वह सामान 13,310
रुपए का पड़ा, तो ए को कितने का मिला था, ए को कितने का मिला था। आ जाइए, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा 10% के लाभ पर, तो यदि डी को सामान कितने का पड़ा था, लास्ट वाले को 13,310 रुपए का, यानी डी वाला कौन है, ग्राहक है, ए वाला कौन है, राजेश फैक्ट्री वाले हैं, मालिक है, मालिक ने थोक विक्रेता को दिया, थोक विक्रेता ने छोटी दुकानदार को, छोटी दुकानदार ने ग्राहक को बेचा। तो बस अब इसी को आप लगाइएगा, कैसे करोगे, लास्ट का दिया गया ग्राहक का पैसा कितना है 13,310, ऐसे लिख लो भैया 13,310 बराबर ए को पूछा, यानी ए का हिस्सा कितने का वो पड़ा था सामान, ये मान लेते हैं ए को ए रुपए का मिला था, अब ए ने बी को बेचा था कितने का, 10% के लाभ पर, तो 10 का लाभ यानी 110/100, या इसको 11/10 भी लिख सकते हैं। फिर अब इसका 10% लेकर बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पर, यानी 11/10 इसको भी लिख सकते हैं। फिर सी ने डी को दिया 10% के लाभ पर, 11/10 इसको भी लिख सकते हैं। हो गया 11 11 11 1331, 1331 ये कट गया, तो बचा कितना 10, इधर 10 बराबर ऊपर ए, नीचे 10 धामा 100 धामा 1000, 1000 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ए को कितने का सामान जाके पड़ा था, वो शुरू में 10,000 का पड़ा था, और डी को लास्ट में जाकर वो 13,310 रुपए का सामान पड़ा है। ठीक है साथियों, इस तरह का जब सामान को कई बार बेचा जाता है तो इस तरह का प्रश्न होता है, और आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे लिखते हैं, 2 प्रश्न इस पर करते हैं, और इसी के साथ, इसी टाइप के साथ आज की क्लास का समापन करेंगे। आपके सामने 2 से 3 प्रश्न करवाएंगे बस। चलिएगा साथियों, आपके सामने 2 प्रश्न लिखे गए हैं, इसमें से ये तीसरा वाला आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, देखते हैं आज कितने लोग देते हैं। ठीक है, नहीं देंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोई बात नहीं भाई, मत दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा आप करिएगा, लगाना चाहेंगे तो लगा के दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो हम कल तो इसका आंसर फिर बताएंगे ही। आइए इसको लिखते हैं, देखो ए ने बी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचा, और फिर बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, यदि सी को इसके लिए 6,875 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो ए को यह सामान कितने रुपए का पड़ा था। आ जाइए, देखो वही चीज है, एकदम सिंपल वाला तरीका आप अपनाइए, लास्ट का पैसा दिया गया सी वाला ना, तो सी को सामान पड़ा था 6,875 रुपए का, सी को कितने का पड़ा था, 6,875 रुपए का सामान पड़ा था, बराबर ए को कितने का पड़ा था, यही आपसे पूछा था, ए लिखिए, ए ने बी को कितने बेचा था, 10% के लाभ पर, यानी 110/100 इंटू, फिर बी, ए ने बी को बेचा, अब बी ने कितने पर बेचा, सी को 25% के लाभ पर, यानी 125/100, बस कुछ नहीं था, इसी को सॉल्व कर देना था, आपका उत्तर आ जाता। देखो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब 11 से काट दो इसको, 11 छके 66, 2 बचा 27, 11 दूना 22, 5 11 पचे 55 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 625, 625 को इससे आप काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25, 125 आ गया, 125 का गुणा, इधर बचा 125, ऊपर बचा ए, नीचे 10 गुणे 4, 10 चौके 40, 125 का गुणा आप 40 से कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ए बराबर 1 जीरो पहले से ही उतार दीजिए, 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20 के शून्य, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ए को कितने का सामान पड़ा था, 5,000 रुपए का वह सामान जाके पड़ा था। ऑप्शन नहीं लिखा था, अच्छा 1 जीरो कम हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, समझ गए। तो इसमें प्रश्न में आपको ये तो पहले वाले की वैल्यू दिया होगा, या तो लास्ट वाले की, लास्ट वाले का दिया है बराबर करके, जितने का लाभ या हानि है, जितने बेच रहा 100 में जोड़कर गुणा करते हुए लिखते चले जाएंगे, सबसे सरल तरीका है। और इसी तरीके को हम जनसंख्या में भी लगाते थे कि जब एक गांव की जनसंख्या 10%, 5%, 20% की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल के बाद इतनी है, तो वर्तमान में कितनी थी, ये 3 साल के बाद 2 साल के बाद है, और यहाँ वर्तमान का पूछा वही चीज है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।